ठीक है, अकेले में प्रश्न पूछेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो क्लास में बैठ के पूछ लो। है लक्ष्मी नारायण अपने संगम में भी लक्ष्मी नारायण है, संगम में भी लक्ष्मी नारायण हाँ आत्मा के वाइब्रेशन पावर से हाँ सृष्टि बढ़ाते हैं, है, सृष्टि बढ़ाते हैं, मतलब बच्चों का जन्म देते हैं वृत्ति की पावर से। हाँ, बाकी जन्मों में है, बाकी जन्मों में बाप के जन्म, बाद की जन्मों में बाद के जन्म जो होते हैं। हाँ, सतयुग का पहला जन्म हाँ वो जिस्म के मतलब शरीर की इंद्रियों की पावर से बच्चे पैदा होते हैं। हाँ हाँ, तो सृष्टि बढ़ाने की पावर आत्मा में है या शरीर में? जो सृजन कार्य है, सृष्टि का सृजन कार्य है, वो आत्माओं का अलग है और परमात्मा का तरीका अलग है। आत्माएं जो वृद्धि करती हैं सृष्टि की, वो वृद्धि उतरती कला की ओर जाती है, और भगवान जो वृद्धि करते हैं वो चढ़ती कला की ओर जाती है कि उतरती कला की ओर जाती है? चढ़ती कला की ओर जाती है। ये अंतर है। वाइब्रेशन कंट्रोल करना, ये कृष्ण और कृष्ण जैसे और जो 7 बच्चे नारायण हैं उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि वो सब लिमिटेशन में बंधे हुए हैं, सब इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने वाली कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो इंद्रियों के वशीभूत न हो जाए। इसीलिए वो ऐसी सच्ची बना ही नहीं सकते। भगवान के आने पर बच्चे वो कला सीखते हैं, बाद में वो खत्म, वो बात ही खत्म हो जाती है, वो वाइब्रेशन ही खत्म हो जाता है, फिर उतार शुरू हो जाता है। पहला जन्म बीतेगा, चौथा ही कला कम हो जाएगी। इंद्रियों की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। उसी को कहते हैं कला कम हो गई, काया कला चट्ट होती जाती है। मतलब शरीर का है वो, बच्चों का फायदा करने की शक्ति शरीर का है या? शिव जो है वो शरीर से परे ले जाने आता है या शरीर में लाने के लिए आता है? परे लेना। तो वही परे वाली शक्ति है। पर डॉक्टर लोग शरीर को इलाज करते हैं। हाँ, वो वाइब्रेशन का इलाज नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय परंपरा में वाइब्रेशन के इलाज को ज्यादा महत्व है। दुआ बड़ी या दवा बड़ी, भारतीय क्या समझते हैं? दुआ बड़ी। तो ये वाइब्रेशन नहीं है तो क्या है? ऐसे तो बहुत से डॉक्टर भी हैं इस बात को मानते हैं कि जो वाइब्रेशन है उसमें ताकत ज्यादा है। दवा भी विश्वास पूर्वक ली जाए तो ज्यादा असर करती है, श्रद्धा विश्वास भावना न हो ऐसे ही लें अनिश्चय पूर्वक तो दवा उतना काम नहीं करती। दस इंद्रियां जो हैं वो साकार हैं और मन
मन साकार है या साकार से परे है? वो साकार से परे है। 10 इंद्रियां मन को कंट्रोल करती हैं या मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है? मन कंट्रोल करता है। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? मन पावरफुल हुआ। वो मन को कंट्रोल करना सिवाय भगवान के कोई नहीं सिखाता है। अब भगवान जिस युग में आता है उसी युग में मन कंट्रोल होता है, सही रूप में देखा जाए तो। और युगों में तो मन उतना कंट्रोल होता ही नहीं। सुख का दास है मनुष्य, देवताएं भी। देवताओं को सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? है सुख चाहिए। बिना सुख के तो उनको भी मजा नहीं आएगा जिंदगी का। और सुख चाहिए तो इंद्रियां भी चाहिए। संकल्पों से सृष्टि और किसी युग में रची ही नहीं जाती। ये संकल्प रूपी बीज की सृष्टि सिर्फ ये संगम में ही होती है। और बाबा एक है इंद्रिय सुख और एक है अतीन्द्रिय सुख, इसमें क्या फर्क है दोनों में? और क्षणभंगुर कौन सा है और सदाकाल का कौन सा है? क्षणभंगुर इंद्रिय सुख होता है। बस ये फर्क है। सती भी क्यों ना आ जाए, सतयुग का पहला जन्म क्यों ना हो जाए। इंद्रियों से सुख लेंगे या वहां अतीन्द्रिय सुख होगा? इंद्रियों का सुख होगा। चलो वहां 150 साल सुख भोगते हैं। उस 150 साल को भी लिमिट में बांधा हुआ कहेंगे या लिमिट से परे कहेंगे? वो भी लिमिट में बांधा हुआ है। जो अतीन्द्रिय सुख होता है ना, इसका अनुभव कब होता है बाबा? जब इंद्रियों का लगाव खत्म हो जाए। इंद्रियों की लालसा, इंद्रियों के सुख की लालसा जब तक है, पूरा त्याग नहीं आया है, नष्टो मोहा जब तक नहीं हुए हैं, तब तक इंद्रिय सुख बासता रहेगा। नष्टो मोहा हो जाएंगे, अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। बाबा बाबा बेसिक ज्ञान में 69 बनाए हैं, पर कृष्ण बच्चा 76 तक देर करके वो प्रवेश करता है इस बात में, ये क्यों देर करता है? 7 साल क्यों लेता है? ओ परक शक्ति कृष्ण की और परक शक्ति अन्य आत्माओं की, उसमें अंतर है या नहीं है? हाँ, तो परखने में टाइम तो लगेगा। परखने मतलब बाप को पहचानने में। हाँ, पहचानने में टाइम तो लगता है। पहचान भी पूरी अभी भी हो गई क्या? अभी भी पूरी पहचान नहीं है। बुद्धि भटकती है तो फिर गुलजार दादी के पास पहुंच जाते हैं। जिस बच्ची को जीवन रहते रहते प्यार करते थे, उसको अपने पास बुलाना चाहते थे और वो भाग जाती थी, वो लगाव मरने के बाद भी बना रहा। वो लगाव अभी भी उनको खींचता है या नहीं खींचता है? क्या बुद्धि में ये बात बैठी है कि वो आत्मा ज्यादा सुख दे सकती है या भगवान ज्यादा सुख दे सकता है?
और वो भगवान का प्रैक्टिकल रूप क्या है? नहीं है तो, लेकिन क्या वो बुद्धि में बैठा परमानेंट है या निश्चय पैदा हो जाता है? घड़ी घड़ी निश्चय पैदा होता है। और मुरलियों में अलफ और बे के समझाने देते हैं, और समझाने देने में उर्दू भाषा क्यों चुना बाबा? समझने वालों में कोई धर्म की ऐसी आत्माएं भी होंगी कि एक बार उनकी बुद्धि में बैठ जाए तो फिर हिलती ही नहीं। वो कौन सा धर्म है? अरियल इस्लाम धर्म है। यही कारण नहीं तो भगवान जब आता है तो भगवान के आने पर पहले पहले इस्लामी ही क्यों मरते हैं? मुसलमान हमारे साथ मरेंगे, वो पहले पहले मर जाते हैं। आवाज निकलेगी और ढेर के ढेर इस्लामी निकल पड़ेंगे। वो पहले आदम को पहचान लेंगे। और धर्म वाले नहीं पहचानेंगे। माया कौन से धर्म की है? माया ज्यादा पहचानती है कम पहचानती है बाप को? माया पहले सरेंडर होती है बाद में सरेंडर होती है? बाप के ऊपर पहले मरती है कि बाद में मरती है? इसी बात में नंबर ले जाती है आगे। अष्टदेवों में से 7 देवताएं भी वो नंबर नहीं ले पाते जो माया ले लेती है। सर्वशक्तिवान का टाइटल ले लेती है। बाबा बोलते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से भी पाप कटेगी। स्वदर्शन चक्र हाँ वो घुमाने से भी पाप कटेगी। हाँ। ये थोड़ा क्लियर कीजिए। स्वदर्शन चक्र, ये स्व का दर्शन कराया किसने? याद आएगा ना वो स्व आत्मा का 84 के चक्र में दर्शन कराने वाला कौन? 84 के चक्र का हमें तो पार्ट याद ही नहीं है कि हम 84 के चक्र में क्या पार्ट बजाते हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं। बाप आकर के हमको पूरी स्मृति दिला देते हैं कि हम इस तरीके से 84 के चक्र में अपना अपना पार्ट बजाएंगे। कौन सी देश विशेष में बजाएंगे, कौन सी समुदाय विशेष में पार्ट बजाएंगे, कैसी कैसी आत्माओं के बीच में पार्ट बजाएंगे। तो सारी स्मृति हमको दिलाने वाला याद आ जाता है, ऑटोमेटिक याद आएगा। जो काम दुनिया में कोई कर ही नहीं सका
डायरेक्टर याद आवेगा ना एक्टर को। डायरेक्टर याद आएगा तो पाप कटेंगे। नाटक खेलते हैं तो पर्दे के पीछे डायरेक्टर खड़ा रहता है, वो धीरे धीरे इशारे देता रहता है, बोलता रहता है। उसी बात को जो एक्टर्स हैं वो मंच पर रिपीट करते हैं, बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं। तो जो भी एक्टर्स हैं उनका कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? डायरेक्टर ऊपर कंसंट्रेशन रहता है। यहाँ भी हमारा डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहता है, देखने में तो आता नहीं। अगर चक्कर घुमाएंगे तो हमें अपने पार्ट की याद आएगी ना, स्मृति आएगी ना, तो वो स्मृति का इशारा देने वाला नहीं याद आएगा, जरूर पाप कटेंगे। और जैसे कोई पश्चाताप करता है गलती करने के बाद, तो पश्चाताप करने से कुछ पाप नाश होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? पश्चाताप करने से पाप नाश होते हैं। तो हम बार बार चक्र को याद कर रहे हैं कि कैसे हम ऊंच पर उठते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं, कहां से हम नीचे गिरे और कहां से हम ऊपर उठे, नीचे गिरने का कारण क्या है, ऊपर उठने का कारण क्या है। बार बार उस बात को याद करेंगे तो फिर वो रिफाइन आ जाए, रिफाइनेस आ जाएगी। मूल कारण ये हुआ, इसकी वजह से हम नीचे गिरे। ऐसा क्यों किया? अब ऐसी भूल नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में तो अनजान थे, अभी तो हमें जानकारी हो गई। अब जानबूझ करके अगर भूल करेंगे फिर तो कहीं किनारा नहीं लगेगा। बाबा वामन अवतार में बावन उंगली ही बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बोलते हैं? बावन, हमने छोटा रूप धारण किया। क्यों बावन उंगली की? अरे भगवान तो एक ही होता है, एक ही बार आता है, एक ही रूप धर के आता है कि अनेक रूप धर के आता है। लेकिन गुण बताया, गुण कैसा है? छोटा रूप धारण करके आता है, बड़ा बन के नहीं आता। जैसे दुनिया में अंग्रेज आते हैं, इस्लामी आते हैं, बौद्धी आते हैं, ये बड़े बड़े लंबे चौड़े हैं या छोटे हैं? लंबे चौड़े हैं। ये रावण का असली रूप है। भारतवासी तो छोटे ही छोटे थे, तो भगवान भी छोटा बन के आता है। वो स्थूल छोटे बड़े की बात नहीं है, लंबाई चौड़ाई मोटाई के हिसाब से। पार्ट ऐसा बजाता है सामान्य से सामान्य, जो हर एक होने से समझ नहीं सकता। ऐसा छोटा, ऐसा साधारण, ये भगवान कैसे हो सकता है?